और क्या पहले भी सीटेट के पेपर लीक हुए हैं? तो इसका जवाब है मेरे भाई हाँ। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको ऑफिशियल साइट है सीटेट की वो दिखा देता हूं। याद रखिएगा आपका रिजल्ट कब तक आएगा। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। जैसा कि भाई साहब आप सभी को पता है 21 तारीख का सीटेट का आप सभी का पेपर हुआ, तो वो पेपर हो गया था लीक। अब पेपर लीक हो गया, सीबीएसई का क्या रिप्लाई आया है, अगर आपका री एग्जाम है वो आपका कब होने वाला है या फिर इसका रिजल्ट आएगा। हाँ, री एग्जाम होगा या रिजल्ट आएगा, या और आपका जो अगला सीटेट है वो कब होने वाला है, पूरा चीजें देखो आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और जो पहले, हाँ आपके मन में आ रहा हो क्या सीटेट के इससे पहले भी क्या कभी पेपर आउट हुआ है, जब पेपर तब आउट हुआ था तब आपका सीबीएसई ने क्या किया था, और इस बार सीबीएसई अब क्या करने वाला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो सवाल हैं कि आपका 21 जनवरी को देखो जो आपका पेपर हुआ था दोनों शिफ्ट का, पेपर 2 जो आपका मॉर्निंग में और पेपर 1 जो इवनिंग में, दोनों आपके पेपर लीक हुए। और क्या पहले भी सीटेट के पेपर लीक हुए हैं? तो इसका जवाब है मेरे भाई हाँ, कि पहले भी सीटेट के पेपर लीक हुए हैं। तब क्या हुआ था उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद आपको पता होगा कि 2021 में आपको पता है यूपी टेट का पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ। अब पेपर कैसे लीक हुआ कि बच्चे एग्जाम देने से पहले, हाँ 24 घंटे पहले सभी बच्चों के पास पेपर आ गया था, लेकिन सब शांत थे। लेकिन फिर वही हुआ, आपका पेपर स्टार्ट हुआ, बच्चों ने क्या किया तुरंत, मतलब मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगा होगा, सभी ने पूरे आपके 150 गोले भर दिए, क्योंकि भाई पहले से पता था क्वेश्चन किसका क्या आंसर है, तुरंत चीजें पता चली। और आपका पेपर के बीच में ही न्यूज आ गई कि पेपर आपका रद्द किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका यूपी का आयोग था ना वो शर्मदार था, हाँ उसको थोड़ा सा शर्म थी कि भाई गलती हुई है, अपनी गलती हम मानते हैं। लेकिन आपका सीबीएसई बेशर्म आयोग है, ये अपनी गलती कभी नहीं मानता है, और इस बार भी आपकी गलती नहीं मानता है। और प्रूफ भाई बहुत लोगों के पास प्रूफ है। क्योंकि मैं बेशर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता है यहां पे आपकी अभी तक ना कोई नोटिस आई है, ना ही आपका पेपर कैंसल, री एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं हुआ। और जब पहले आपका सीटेट का पेपर आपका लीक हुआ था तब भी सेम यही हुआ। आपको मैं बता दूं डायरेक्ट क्या हुआ था, आपका जो भी था रिजल्ट आया और बाकी चीजें वैसी हुई। और इस बार भी उम्मीद है ऐसा ही होगा। अब ऐसा क्यों होगा, मैं आपको ऑफिशियल साइट है सीटेट की वो दिखा देता हूं। आपका सीबीएसई की सीटेट की ऑफिशियल साइट है, ये देखो यहां पे आपका जो करेक्शन विंडो था उसके लिए नोटिस है, और नीचे आओगे तो आपका एडमिट कार्ड से डाउनलोड करने से रिलेटेड नोटिस है। फिलहाल क्योंकि अब इनको एक्शन लेना था, एक्शन ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन अपनी गलती तो मानो कि आप में चूक हुई है। अब जितने बच्चे मेहनत करके ठंडियों में परेशान होके भाई गए, पेपर दिए, अच्छा खासा नंबर आए, अब वो क्या करें। बाकी मैं आपसे देखो सिंपल से 100 की सीधी एक बात मेरे भाई मैं ही बोलूंगा कि आपका कोई री एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ होता तो सीटेट आपका ऑफिशियल साइट पे भाई 3 दिन हो रहे हैं, 3 दिन बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट देता, कुछ भी नहीं, मतलब कुल मिला के वो सो रहा है। तो याद रखिएगा आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उससे पहले आपकी आंसर की या तो आपकी 28 जनवरी को आपकी आंसर की आपके पास होगी, नहीं तो याद रखिएगा 8 फरवरी, हाँ ये 2 डेट है, 8 फरवरी से पहले आपकी आंसर की आएगी। अब रिजल्ट आपका कब तक आएगा, फरवरी में आप 8 तारीख में 7 दिन और जोड़ दीजिए, मतलब आपका 15 फरवरी से पहले, हर बार का पिछले आपका 6 सालों से सीटेट यही करता है कि 15 से 20 दिन में आपकी आंसर की, और आंसर की मुश्किल से 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट सीटेट कब होगा, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन सीटेट होना है, तो जाहिर सी बात है अभी हुआ है, अगला सीटेट आपको जुलाई में दिख जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं एक बात बस यही कहूंगा कि जब पता चल गया है पेपर आउट हुआ है, चीजें हुई हैं, तो पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। सीबीएसई यहां पे अपना कोई भी ट्वीट या फिर किसी भी तरह से नोटिस निकाल के कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्या सीबीएसई भी इन सब चीजों में मिला हुआ है, क्या सीबीएसई की गलती है, या जो भी हो मेरे भाई कम से कम गलती है तो गलती माननी चाहिए। लेकिन भाई गलती आयोग की है। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो तो मेरे भाई, अच्छा आप क्या चाहते हैं, क्या पेपर री एग्जाम हो, रिजल्ट आ जाए, या फिर क्या हो। देखो पेपर, और जो अगर मेरा पर्सनल व्यू चाहोगे तो मैं यही बोलूंगा कि सीबीएसई को पहली बात, जिन भी स्कूलों को सेंटर दिया तो जहां भी चूक हुई है
तो वहां से सिर्फ उनकी सेंटर ना छीने जाए, उनको लाइफ टाइम बैन किया जाए। अगर वहां पे क्लासेस वगैरह चलती हैं वो भी सब बंद कर दिया जाए, और जो भी लोग इस पे निप्त है ना, कुछ बड़ा कानून लाएं। अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उनकी डिग्री सबके सामने फाड़ी जाए, जलाई जाए, दिखाया जाए कि भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो चीजें ऐसी होंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके अभी ये तो सोचो सीबीएसई का ये वाला एग्जाम था, अभी केवीएस का भी सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, वहां भी चीजें हुई थी, यहां भी हुई और आगे भी। अगर अभी आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, चीजें अगर सही व्यवस्थित में नहीं आएंगी ना, उससे नुकसान क्या होगा? जिसके पास होगा पैसा उसके पास होगी नौकरी। बाकी आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताइएगा कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या फिर आपका री एग्जाम हो, या फिर आपका सीबीएसई क्या करे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप कमेंट बताइए। बाकी आपके जो भी रिप्लाई होंगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि अब क्योंकि सीबीएसई अगर चाहता तो अब तक कोई ना कोई नोटिस दे देता, अब कोई नोटिस नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्द आपकी आंसर की और आपका फाइनल रिजल्ट सीटेट का आपके सामने होगा।